अखंडता का मतलब होता है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। ऐसा ही कुछ सोच हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। उनका मानना था कि देश की अखंडता और उसकी ताकत ही देश को निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। यानी किसी देश का निर्माण करना हो तो शक्ति यानी एकता का जरूरत पड़ता है। एकता के बल से बलवान शत्रु का भी विनाश किया जा सकता है। संस्कृत में कालिदास ने कहा है, सती श्रेयसी योम पुषाम संग नेव सर्व कार्य सिद्धते, एकता यो महाशक्ति यथा सर्व कार्य सिद्धते। भारत एक ऐसा देश है जो धर्म पे विश्वास करता है। विविधता में एकता वाला देश का सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पे पग पग पे अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। इतने धर्म जाति के लोग रहने वाले देश में सबसे बड़ी एक चीज है कि सबका मकसद एक ही है। सबके मकसद उनके द्वारा बताए गए धर्म गुरुओं का, जो कि हमारे देश में दिए गए अमूल्य भेंट है, उनका सबका मकसद एक है, यानी हम सभी को एक साथ मिलकर रहना। अखंडता में एकता रखने का मकसद ही हमारे देश का अमूल्य भेंट रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आज जन्म लेते तो क्या इस बात को लेकर वो खुश होते? क्या सही में हम एक अखंडता वाले देश में रह रहे हैं जहां पे पग पग पे भाषा, वेशभूषा, भोजन आदि परिवर्तित होते जा रहा है? क्या उस देश में सारे समाज आपस में मिलकर रह रहे हैं? एक कोख से ही जन्म लेने वाले दो बच्चे आपस में बढ़ते जा रहे हैं। भाई के प्रति संबंध अब अलग होता जा रहा है। जहां भाई के प्रति संबंध, समाज में एक व्यक्ति दूसरे के प्रति संबंध स्थापित नहीं रख पा रहा है। क्या उस देश में अखंडता वाली देश बोलना सही होगा? सभी धर्म ग्रंथों में मानवीय मूल्यों को स्थान दिया गया है। चाहे हमारे धर्म में बाइबल, कुरान, गीता या किसी भी ग्रंथ का बात करें, सभी का मानवीय मूल्य एक ही है। मतलब सभी का कथन इर्द गिर्द आपस में घूमते नजर आते हैं। सभी ने सार्वभौमिकता, एकता पे जोर दिया है। हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, यही संदेश हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं। फिर भी क्या आज हमारा समाज एकता के सूत्र में बंधा है? क्या हम एक मोती के पिरोए हुए धागों के साथ बंधे हुए हैं? क्या हमारा समाज जहां एक और बिखरता जा रहा है, हम जहां एक विविधता में एकता वाला देश कहलाते थे, क्या हम आपस में नहीं बढ़ते जा रहे? क्यों हम बढ़ते जा रहे हैं? चंद नेताओं के कारण जो अपने कुछ मकसद के लिए, कुछ वोट बैंक पूरा करने के लिए हमें आपस में भिड़ा कर वे अपने उल्लू सीधा करते में भिड़े हुए। उनका मेन मोटिव यही होता है कि हम आपस में भिड़े रहे और वो इसी का फायदा उठा के अपने नाकामों को हम पे थोपे। यानी भारत का इतना सदियों तक आगे होने के बावजूद इनमें पूर्णतः विकास न होने का कारण वे इसके आपस में ही भिड़ाकर पूरा करते हैं। एक मनुष्य मिला के परिवार बनता है और परिवार मिला के कस्बा बनता है और कस्बा मिलाकर एक नगर का निर्माण होता है और एक नगरों को मिला के महानगर का निर्माण होता है। यानी अगर मैं बात करूं तो मानव हमारे राष्ट्र के निर्माण के प्रमुख इकाई है। एक मानव भी किसी राष्ट्र के इकाई का काम करता है। वो एक मोती के धागे की भांति होता है, जो कि एक मोती का उस माला में पिरोए रहना जरूरी है। एक भी माला का टूट जाना, एक गांठ भी टूट जाना पूरे माले को बिखरने की भांति समझा जाता है। उस मनुष्य का दुश्मन बनते जा रहा है। एक कोख से जन्मा हुआ भाई भी अपनी भाई का दुश्मन बना जा रहा है। जब समाज बढ़ रहे हैं, भाई बढ़ रहे हैं, तो हम कैसे किसी अखंड भारत की कल्पना कर सकते हैं? क्या हम किसी अखंड भारत की कल्पना तब तक कर सकते हैं जब उस देश के राज्य, समाज और उसके परिवार में ही फूट हो? क्या यह संभव है? तो आज हम इसी अखंड भारत को का निर्माण का फिर से संकल्प लेने के लिए खड़े हैं। हम देखें कि एक ही घर में, एक ही भाई के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो चुकी है। अब समाज में एक ही जगह है,
इंस्टीट्यूशन में, एक फॉर्म में, एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति अगर आगे प्रगतिशील में, तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ जन्म की भावना रखता है और नहीं चाहता है कि उसका प्रगति हो। क्या ऐसी वैमनस्यता यथासंगत है? क्या हमें ऐसी समाज की कल्पना करने के लिए जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या ऐसी भारत की कल्पना की थी? क्या उन्होंने ऐसा सोचा था कि भारत में ऐसे लोग भी होंगे? क्या हम बदल नहीं सकते? क्या भारत देश की भूमि जो ऋषियों मुनियों वाला देश है, क्या इस ऋषियों मुनियों वाला देश में क्या हमारे जैसे लोग का जन्म होना सही है? जो हमारे देश में भाई को भाई के प्रति, समाज में एक व्यक्ति को दूसरे के प्रति वैमनस्यता की भावना को उत्पन्न कराता है। हम इसी अखंड भारत की बात आज कर रहे हैं, क्योंकि अखंड भारत की जब तक सोच नहीं रख सकते तब तक भारत की प्रगति यथासंभव नहीं हो सकता। हम चाहेंगे कि आज के दिन हम सभी मिलकर भारत की एकता अखंडता के लिए शपथ ले, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता भारत की विकास का सबसे बड़ा लक्ष्य बनेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो सोच, वो सपना हमें पूरा यथासंभव करना होगा। यदि हम उसको यथासंभव नहीं कर पाए तो हम कभी भी अपने आप को एक सच्चा इंसान, एक सच्चा भारत और एक सच्चा राष्ट्र निर्माण वक्ता नहीं बता सकते। हमें आज संकल्प लेना होगा कि जो है भारत देश की अखंडता पूर्णतः विद्यमान करे। इसके लिए हमें भारत देश में रहने वाले वो सारे चीज करने होंगे जो इस भारत के निर्माण में आवश्यक है। सर्वप्रथम तो हमारी आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। क्या हमें पता नहीं कि हमारे देश की आबादी प्रतिदिन बढ़ते जा रही है? आए दिन कभी भी भारत देश की एक सबसे बड़ी कमी रही है कि अगर हमारा कोई राजनेता अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो पीछे से उसे टांग खींचने वाले 50 लोग मिल जाते हैं। क्या हमें ये नहीं जानना चाहिए कि हमारे देश की प्रगति में अगर किसी प्रकार का कानून बन रहा है तो उसे जानने का हक हमें है और उस कानून को पूरी तरह अमली बजामा पहनाने का भी हक हम सबको मिलकर ही कराना होगा। क्या हर वक्त हमें सरकार का विरोध करना जायज होगा? क्या देश का निर्माण में हम सभी का भूमिका होना सही नहीं? एक कृषि कानून का निर्माण होने के बाद कितने लोगों ने उसका विरोध किया? क्या हम विरोध करने का ये जरिया सही रखे हैं? क्या अखंडता एकता को यही माना जा सकता है? क्या हम अपने राष्ट्र निर्माण की जो आहुति है उसको इस प्रकार श्रद्धांजलि देंगे? क्या हमारे आने वाले पीढ़ी हमें याद रखेंगे? कभी नहीं। अखंड भारत की शान तिरंगा और उसकी सभ्यता, संस्कृति और इसकी एकता को बचाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। तो आए मिलकर आज शपथ ले कि भारत की एकता और अखंडता को हम सभी मिलकर एक करें। जय हिंद।